हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर अभी चल क्या रहा है। अगर आप एक ट्रेडर हैं, चाहे आप किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, आप किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ज्यादातर लोग मार्केट में लूजर है। 90% से ज्यादा ऐसे ट्रेडर है जो मार्केट से प्रॉफिट बना ही नहीं पा रहे हैं, और 10% ही ऐसे लोग हैं जो सक्सेस है, जो मार्केट से प्रॉफिट बना रहे हैं और थोड़ा बहुत प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं या करोड़ों रुपए इस मार्केट से बना रहे हैं। और जो 90% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे। आखिर दोनों में क्या फर्क है, इस फर्क को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप इस फर्क को नहीं समझ पाएंगे तो आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। तो इस फर्क को समझने वाली बात क्या है, जो लोग ट्रेडर है जो प्रॉफिट बना रहे हैं इस मार्केट से, उसमें और जो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे उसमें, ये दोनों में क्या फर्क है। इन दोनों में फर्क को अगर आप सही से समझेंगे तो जो ट्रेडर प्रॉफिट बना रहे हैं इस मार्केट से, उनके अंदर आपको 5 क्वालिटी दिखेगा। जो ट्रेडर इस मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं उसके अंदर भी आपको 5 बैड हैबिट्स दिखेगा। और ऐसा नहीं है कि जो नए ट्रेडर है वही लोग प्रॉफिट नहीं बना पा रहे। मार्केट में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कई सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस फील्ड में ट्रेडिंग कर रहे हैं, और उनको अच्छा खासा नॉलेज भी है ट्रेडिंग का। 3 साल, 4 साल, 5-5 साल से लोग मार्केट में लगे हुए हैं, लेकिन कभी अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पाए इस मार्केट से। आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि उनमें और इनमें क्या फर्क है। अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम YouTube की बात करें तो YouTube पे हजारों नहीं लाखों वीडियो आपको मिल जाते हैं, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, क्या YouTube के वीडियोस को वॉच करके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आप YouTube के वीडियोस को वॉच करके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। क्योंकि YouTube पे तो सारी चीजें आपको बताई जाती है। ये बताई जाती है कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये कैंडल है, ये इंडिकेटर है। सभी चीजों का इंफॉर्मेशन है, ऑल टू ऑल सारी चीजें YouTube पे अवेलेबल है। लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो आपको ये बताते हैं कि इसको यूज करना कैसे। अगर ये सपोर्ट है तो इस सपोर्ट का हमें कैसे यूज करना है, अगर ये रेजिस्टेंस है तो इस रेजिस्टेंस का यूज हमें कैसे करना है। ये सीक्रेट कोई नहीं बताता मार्केट में, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। तो मैं आपको एक चीज समझा दूं, इस मार्केट के अंदर बेसिक चीजें वर्क नहीं करता है। अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको अपने आप के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जो सक्सेसफुल ट्रेडर है, जो इस मार्केट में प्रॉफिट बना रहे हैं, वो अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, अपनी स्किल को डेवलप किए हैं, पहले अपने आप को उस लायक वो बनाए हैं, तभी मार्केट से करोड़ों रुपए की अर्निंग कर पा रहे हैं। और जो लोग लूजर है उनको लगता है कि बाय कर लो सेल कर लो, दो ही चीज तो करना है, बाय या सेल। तो ऐसा नहीं है, ये भी एक प्रोफेशन है। जैसे बाहर के कामों में एक डॉक्टर बनने के लिए कई साल देने पड़ते हैं, कि इंजीनियर बनने के लिए कई साल देने पड़ते हैं, एक लॉयर बनने के लिए आपको कई साल देने पड़ते हैं, एग्जैक्ट वैसे ही एक ट्रेडर बनने के लिए भी आपको इस मार्केट को टाइम देना पड़ता है, तब जाकर के आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाते हैं। तो 5 ऐसी गलतियों के बारे में मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा। पिछले वीडियो में भी मैं बताया था इनके बारे में, और आज जो मेरा स्पेशली जो मेरा आज टॉपिक है वो यही है कि आप अपने ट्रेडिंग में कैसे सुधार ला सकते हैं। क्योंकि मैं आपको वो चीजें देने वाला हूं जो मार्केट से हमने 8 से 10 सालों में सीखा है। वो सभी चीजें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर लेते हैं, अगर आप हमारे सारे वीडियोस को वॉच कर लेते हैं, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेटेजी तो सभी लोग शेयर करते हैं, सप्लाई डिमांड का स्ट्रेटेजी हो गया या इंडिकेटर का स्ट्रेटेजी हो गया, लेकिन ये चीजें बहुत ही कम जगह बताई जाती है कि मार्केट का सीक्रेट क्या है, मार्केट चलता किस बिहाफ पे, मार्केट में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर काम करता है।
अब ये सब समझने के लिए आपको मैं थोड़ा सा लाइव चार्ट पे लेके आता हूं और यहां पे हम लोग कुछ डिटेल को शेयर करते हैं आपके साथ, ठीक है। चलिए, आपको जैसा कि दिख रहा होगा यूरो यूएसडी का चार्ट है। अब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा बहुत सारे लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन को यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? एक लाइन होता है। क्या एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस? मैं आपको समझा देता हूं। ये इसका सपोर्ट हो गया, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। तो ऐसा नहीं होता। पहले तो ये समझना होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ होता ही नहीं है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला जो माइंडसेट है ना, इसको पहले डिलीट करना पड़ेगा आपको। 90% से अप्रोक्स ट्रेडर को मैं देखता हूं वो यही गलती बार बार करते हैं। ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, यहां मार्केट गया, ये एरिया को ब्रेक किया। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करता कैसे है इसको समझना बहुत जरूरी है, जिसको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। सबसे पहले तो नए लोग क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं और उसको रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट बनाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करता है, करना है आपको। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो एक जोन होता है वो कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होता है, वो एक एरिया होता है, एक जोन होता है। जैसे मान लीजिए ये पूरा एरिया क्या है, ये पूरा एरिया इसका सपोर्ट जोन है। एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। ये पूरा एरिया क्या है? एक सपोर्ट जोन है। तो अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को मान भी रहे हो तो आपको एक एरिया को ड्रॉ करना पड़ेगा, ना कि एक लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे तो मैं कभी वर्क ही नहीं करता, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वो लोग वर्क करते हैं जिनको ट्रेडिंग नहीं आता। सिंपल। अगर आपको ट्रेडिंग आता है तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की जरूरी ही नहीं पड़ेगी। आपको वेब एनालिसिस अगर आता है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसका जो सक्सेस रेशियो है बहुत ही खराब है। आपको समझ नहीं आएगा कि कौन से सपोर्ट में कहां से क्या करना है, नहीं करना है, आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो इस पे काम आपको नहीं करना है, अपने स्किल को डेवलप करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर बनना है। अब मैं आपसे शेयर करूंगा कि मार्केट में वर्क करता क्या है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क नहीं करता है तो क्या वर्क करता है, ये बहुत बड़ा सवाल है आप सभी के माइंड में, ठीक है। तो मार्केट में वर्क करता है वेब एनालिसिस। ये मैं समझा देता हूं, ये बहुत ही एडवांस लेवल की थ्योरी होती है और इसको सीखना पड़ता है। जैसे मैं यहां पे काउंट करता हूं एलियट वेब, 1 2 3 4 देन 5। अब ये हमने इसको कैसे मार्क किया है? ये लेवल ही 1 क्यों है, ये 2 क्यों है, और 3 बीच में क्यों नहीं आया, 3 यहां क्यों चला गया, 4th ये क्यों आया, 5th क्यों आया? यही सब आपको सीखने की जरूरत पड़ती है। 3rd वेव इतना क्यों है, 5th वेव में क्या करेक्शन है, क्या इंपल्स है। आपको एलियट वेव जब तक आप प्रॉपर तरीके से नहीं सीख लेते आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। बेसिक इंडिकेटर, मूवी एवरेज, एमएसीडी, ये सब जितने सारे इंडिकेटर है ना, सभी प्राइस से ही उसको बनाया जाता है, सभी प्राइस के अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है। तो पहले प्राइस एक्शन में आपको वेब पैटर्न सीखना होगा। अब पैटर्न्स कितने प्रकार के होते हैं, ट्रायंगल क्या होता है, फ्लैग क्या होता है, हेड एंड शोल्डर क्या होता है, डाइवर्जन कैसे वेरीफाई करते हैं, कौन सा डाइवर्जन वर्क करता है, कौन सा डाइवर्जन फेक होता है। बहुत सारी चीजों को आपको सीखने की जरूरी है इस मार्केट के अंदर। तो आज हम लोग बात कर रहे थे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे नहीं होता है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक एरिया होता है। वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया कब होता है, जब आप वेब पैटर्न के अकॉर्डिंग उसको आप वेरीफाई करते हो, और वो हमेशा काम नहीं करता है। अगर आपको ये वाला एनालिसिस आ जाता है, ये 1 2 3 4, ये एलियट वेव, अगर काउंटिंग वेव पैटर्न अगर आप सीख लेते हो तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ये 5th वेव हो गया, उसके बाद 1 A B C वेव यहाँ पे क्लियर किया, लगातार कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है, फिर अगेन करेक्शन करने के लिए आ रहा है। लेकिन आपको मार्केट में ध्यान देना होगा कि कोई भी एक लोअर को ब्रेकआउट नहीं किया है, कोई भी एक लोअर को मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया। इसका मतलब सिंपल है कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड ही है।
बहुत सारे नए लोग होते हैं, वो करेक्शन को रिवर्सल समझ लेते हैं, तो ऐसा आपको नहीं समझना है। जब तक पिछले एक लोअर को ब्रेक ना कर दे मार्केट, वो ट्रेंड रिवर्स नहीं होता। ये लोअर आपका एक प्रीवियस लोअर को ब्रेक होना बहुत जरूरी है। ये जितना भी आपको यहां पे मूव देखने को मिला है, ये सिर्फ एक करेक्शन का ही पार्ट रहा है। ये वाला करेक्शन जितना भी आपको देखने को मिला, ये सिर्फ करेक्शन रहा है। अब इसमें बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि ये डेली का टाइम फ्रेम है और कभी भी आपको ट्रेंड के अगेन ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं वेब थ्योरी सीखना, अगर आप चाहते हैं वेब ऑफ मास्टरी करना, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वेब थ्योरी ही एक ऐसा मात्र टूल है जो मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे हमारे टीम का कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेगा, व्हाट्सएप डिटेल भी आपको मिल जाएगा। आप जहां से जैसे चाहे वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वहां से आपको इतना आप कंफर्म हो जाइए कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर आप उस जगह से आप बन के खड़े हो जाएंगे। लेकिन आपको पहले सीखना पड़ेगा, अपने आप के ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप इस मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो बिना सीखे हुए इस मार्केट में इंटर बिल्कुल ना कीजिए। फाइनली बेस्ट ऑफ लक।